हमारे माशरे का बड़ा बेटा वो जो सबसे पहले पैदा होता है, जिसकी पैदाइश पर बाप के चेहरे पर मर्दांगी की खुशी, माँ के चेहरे पर गुरूर तख्लीक और पूरे खानदान के यहाँ शिकराने की दुआ होती है। वही बच्चा वक्त के साथ साथ सिर्फ एक अदद बड़ा बेटा बनकर रह जाता है। और बड़ा बेटा होना हमारे माशरे में कोई रतबा या मकाम नहीं, बल्कि एक खामोश सजाए उम्र कैद है। बगैर किसी जर्म के, बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी अपील के। ये बड़ा बेटा कोल्हों का वो बील है जिसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, न उससे पूछा जाता है कि वो थिक गया है, न उसे बताया जाता है कि वो जा कहां रहा है। वो बस घूमता है, दिन रात की तमीज के बगैर। अपनी जवानी को खानदान का बोझ ढोने की नजर कर देता है, और फिर भी उसका शक्रिया नहीं, सिर्फ मतालिबे, फकत ताने और बद दुआएं। बड़ा बेटा वो खजानची है जिसकी तनख्वाह खानदान की मलकियत होती है। वो इद्धार जिसे वापस लौटाने का कोई रवाज नहीं। शादी से पहले उसकी जेब खाली, और शादी के बाद उसका दिल और झूली। दोनों सूरतों में वो खाली हाथ ही रहता है, क्योंकि घर वालों की मोहब्बत, बहन भाइयों की चाहत, माँ बाप की शफकत सब मशरूत होती है उसकी आमदनी और सर झुकाने से। जब तक उसकी जेब भरी हो तो सब सलाम करते हैं। जूनी उसके हालात बदलें तो वही लोग अजनबी बन जाते हैं, बल्कि दुश्मन। और फिर एक वक्त आता है जब वो बड़ा बेटा अपने हक में फैसला करता है, शादी करता है, खुद का सोचता है, जिंदगी की ऊंची नीची राहों पर कदम रखता है। तो यही खानदान, यही रिश्तेदार, यही बहन भाई इसी पर अंगलियां उठाते हैं। इसे बेवफा, खुद गरज, मतलबी और नाफरमान कहा जाता है। हालांकि वो सिर्फ खुद को थामने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इतना सब उठा लेने के बाद वो अगर टूट गया तो सिर्फ खुद नहीं टूटेगा, इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसका मुस्तकबल सब बिखर जाएंगे। हमारे माशरे में छोटे भाई बहनों को लाड प्यार और विरासत की पुनाह मिलती है। उनके नखरे, उनकी आज़ादी, उनकी मर्जी, उनका हक। लेकिन बड़े बेटे को सिर्फ एक मकाम मिलता है, जिम्मेदारी। वो ये जिम्मेदारी निभाए या न निभाए, इसका हक नहीं कि वो थके, उसका अख्तियार नहीं कि वो इनकार करे, उसकी इजाजत नहीं कि वो जिए। और सितम जरीफी देखिए कि असैबड़े भाई के तौर पर माना जरूर जाता है, लेकिन उसकी बात, उसकी मर्जी, उसकी राय सबको रोंड दिया जाता है। फैसले पहले हो चुके होते हैं, बस उसे इत्ला दी जाती है। अगर वो इख्तिलाफ करे तो कहा जाता है, नहीं पसंद तो घर छोड़ दो। गवया उसका वजूद सिर्फ इस वक्त तक मोतबर है जब तक वो झुकता रहे, देता रहे, सहता रहे। जब बहनों की शादियां होती हैं तो रुखसत होकर भी उनका असर व रसूख घर से नहीं जाता। वो ससुराल से बैठकर भी घर के फैसलों में दखल देती हैं। और अगर कभी बड़ा भाई उस पर सवाल करे तो इस प्रफ्तवी लगाया जाता है कि वो बहनों का दुश्मन है। उसकी हसास तबीयत उसकी कमजोरी समझी जाती है। वो अगर अदल की बात करे तो मुनाफिकत और नाफरमानी के ताने सुनने पड़ते हैं। वो अगर इनकार करे तो नाशकरी का तमगा उसकी पेशानी पर टांक दिया जाता है। ये वही बड़ा बेटा है जिसने बचपन में खिलौने नहीं खरीदे ताकि छोटे बहन भाइयों के चप्स और बस्कट आ जाएं, जिसने जवानी में अपनी पढ़ाई बीचकर घर की जरूरियात पूरी की, जिसने नौकरी मिलने पर सबसे पहले माँ बाप की दुआएं समेटें और तनख्वाह मिलने पर सबसे पहले बहनों की फरमाइशें पूरी कीं। लेकिन जब उसे कुछ चाहिए होता है तो कहा जाता है, तुम बड़े हो, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये वही बड़ा बेटा है जिसने बहनों के जहीज के लिए कर्जे लिए, भाई की फैसें अदा कीं और अपने बच्चों के लिए जीब में कुछ न बचाया। और जब थक हार कर वो अलग होने का फैसला करता है तो कहा जाता है, देखो कैसा खुद गरज निकल आया, बीवी के पीछे चल पड़ा। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये वो खुद गरज है जिसने बचपन से कुर्बानी दी, जवानी में कुर्बानी दी, और शायद बढ़ापे में भी कुर्बानी ही देगा। उसके दिल में जो जख्म हैं वो तब तक दिखते रहेंगे जब तक वो जिंदा है, और शायद उसके जाने के बाद भी उसके बच्चों को उसके बड़े होने और जिम्मेदार होने की सजा मिलती रहेगी। मगर वो जो बड़ा बेटा है वो एक दिन हिम्मत करता है। वो कहता है, बस अब नहीं। वो अली हदगी अख्तियार करता है। वो अपनी दुनिया बसाना चाहता है। वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ देना चाहता है जो उसे नहीं मिला।
लेकिन ये अलहदगी भी आसान नहीं होती। इसे बद्दाएं, ताने, इल्जामात और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। इसे एहसास जर्म का शिकार किया जाता है, हालांकि वो सिर्फ वही कर रहा होता है जो हर जी शऊर शख्स को करना चाहिए, अपने लिए जीना। और अगर उसकी फितरत में अदल हो तो वो इन तानों से मरूब नहीं होता। वो जानता है कि रिश्तेदारियां अगर इंसाफ से महरूम हों तो सिर्फ खूनी रिश्ते रह जाती हैं, रूहानी रिश्ता नहीं बनते। वो जानता है कि हर इंसान का ये हक है कि हुआ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, बगैर इस बोझ के जिसे मकदर कहकर उस पर लाद दिया जाए। ऐसे माशरे में बड़ा बेटा होना वाकई एक जहर है, एक बोझ, एक खामोश अजियत। और अगर आपकी फितरत में हसासियत है तो समझ लीजिए, आपको जीने का कोई हक नहीं। आपके हर जज्बे को कमजोरी समझा जाएगा, आपके हर इनकार को गुस्ताखी, आपके हर सवाल को बगावत। मगर वक्त बदल रहा है, अब बड़े बेटे भी बोल रहे हैं। अब वो सिर्फ एटीएम मशीन या कोलाहो के बैल नहीं बने गे। अब वो अपने जज्बात, अपनी जिंदगी, अपने ख्वाबों का हक मांगेंगे, और अगर नहीं मिला तो छीन लेंगे। क्योंकि जिंदगी किसी की खुशनुदी के लिए कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और अपनी शनाख्त के साथ जीने का नाम है। और अगर इस माशरे को कुछ सीखना है तो बस एक सबक याद रखे, बड़े बेटे भी इंसान होते हैं, उनका दिल भी होता है, उनके जज्बात भी होते हैं, और उनकी जिंदगियां भी सिर्फ दूसरों के लिए वक्फ करने के लिए नहीं होते।